हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संधि। जैसा कि हमारा इस समय आप लोग जानते हो कि मेरा टॉपिक चल रहा है संधि का, और संधि में हमने आप लोगों को पढ़ाया था दीर्घ स्वर संधि। इसके पहले पिछले वाले वीडियो में, अगर आप लोगों को न याद हो तो मैं अपने इस वीडियो में उसकी लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दीर्घ स्वर संधि के बाद कौन सी स्वर संधि आती है। तो वो आती है गुण स्वर संधि। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे गुण स्वर संधि। जैसा कि आप लोग जानते हो कि संधि मैंने पढ़ाया है, संधि की परिभाषा बताई थी, और उसके बाद मैंने ये बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसके बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया था स्वर संधि, और स्वर संधि की परिभाषा बताई थी, और ये बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और उसके बाद पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि पढ़ाई थी। अगर आप लोगों को ना याद हो तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग उसको खोल लीजिएगा और खोल करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आज हम आप लोगों को बताएंगे गुण स्वर संधि। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक ट्रिक के माध्यम से, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे आप लोग इसको पहचानोगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, या दीर्घ स्वर संधि अगर कहीं पर कोई एग्जाम देने जाते हो तो उसमें क्या होता है कि संधि आती है और ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो आप लोग नहीं बता पाते हो। अगर आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करिए तो आप लोग जरूर बता पाओगे कि दीर्घ स्वर संधि कहाँ पर है और गुण स्वर संधि कहाँ पर है। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो या कोई ऐसे एग्जाम हो, लेकिन उसमें संधि से जरूर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं गुण स्वर संधि, और एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। तो पहले आप लोगों को हम इसकी परिभाषा बताते हैं, और परिभाषा के बाद फिर आप लोगों को बताते हैं कि कैसे इसकी पहचान आप लोग करोगे। अगर किसी भी कोई भी शब्द आप देखिए संधि से अगर आता है कि इसमें कौन कौन सी संधि है, तो मैंने उसमें बताया था आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि में, वैसे ही आज मैं आप लोगों को गुण स्वर संधि में बताऊंगी। और ज्यादातर आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें स्वर संधि, जो भी स्वर संधि में जो 5 भेद हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसमें अगर कहीं पर आप लोगों को ये मात्राएं दिख जाएं, जैसे ये ए की मात्रा दिख जाए आप लोगों को, या कि ये ओ की मात्रा दिख जाए, और या आप लोगों को ये री की मात्रा अर जहां पर दिख जाए, वहां पर आप लोग ये जान जाइएगा कि ये कौन सी संधि है। तो ये है आपकी गुण स्वर संधि। यही आपकी ट्रिक है। अगर आपको ए, जैसे ये मैंने आप लोगों को मात्रा बताई है, क्योंकि जब आप लोग संधि करोगे तो संधि में मात्रा ही मेन होती है। अगर आप लोगों को ये मात्राएं भी ना याद हो तो मैंने पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था दीर्घ स्वर संधि का, उसमें मैंने पूरी मात्राएं लिखी थी। तो ये है ए की मात्रा, जैसा कि ये है ए, और ये होता है ओ, और ये है आपकी ओ की मात्रा, और ये आपका है री, ये आपकी है री की मात्रा। तो अब हम आप लोगों को परिभाषा बताएंगे। ये तो आपकी हो गई एक ट्रिक कि कहीं पर अगर ऐसे दिख जाए तो आप ये जान जाइएगा कि यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि है। तो अब आप लोगों को परिभाषा बताते हैं इसकी। गुण स्वर संधि की परिभाषा, जब धन चिन्ह के इस तरफ, जैसे आप लोग जानते हो कि हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये प्लस का निशान लगाते हैं। तो जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ में ई हो या बड़ी ई हो, या ई हो या बड़ी ई हो, तो ई और ई का क्या हो जाएगा,
ए बन जाएगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। और छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या बनेगा? तो इसका बनेगा ओ, ये बनेगा ई, और इसका बनेगा, दोनों का क्या बनेगा? ये छोटी और बड़ी ई का क्या बनेगा? ए, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का बनेगा ओ। और जो ये ऋषि है री, इसका क्या बन जाएगा? इसका बनेगा आ। ये आपकी जब छोटा आ बड़ा आ के बाद कोई भी ई हो, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनमें की मात्राएं नहीं होती, छोटे होते हैं, ये आपके होते हैं ह्रस्व स्वर। बाकी जो ये वाले होते हैं वो आपके होते हैं दीर्घ स्वर। तो इनके बाद अगर ये आ जाए, छोटी ई बड़ी ई के बाद, इसको क्या लिखेंगे? ए, और ऊ और उ को ओ लिखेंगे, और री को क्या लिखेंगे? अर। तो आप लोगों को इसके कुछ उदाहरण बता रहे हैं। सबसे पहले हम छोटी और बड़ी का उदाहरण बताते हैं। तो जैसा कि बताया कि धन चिन्ह के इस तरफ छोटा अ हो या बड़ा अ हो, और इस तरफ क्या हो? छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो दोनों मिलाकर के कैसे बन जाते हैं? ए। ये कैसे बनते हैं? जैसे रमा प्लस इन, ये देखिए ये है बड़ा आ और बड़ी छोटी ई, तो दोनों मिलाकर के कैसे बनेंगे? रमा प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा? रामेन। रमा प्लस इंद्र बराबर रामेन। वैसे महा प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा? महेश। महा प्लस ईश बराबर महेश। अब हम आप लोगों को ये देखिए, ये एक की मात्रा आ गई ना, ये देखिए रामेंद्र और महेश में। वैसे ही अब हम आप लोगों को बताते हैं कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा का उदाहरण बताते हैं। तो जैसे सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा? सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। ये देखिए ये ओ की मात्रा आपकी आ गई। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। उसके बाद हम आप लोगों को एक री का उदाहरण बता देते हैं। जैसे सप्त प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा? सप्त ऋषि। सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्त ऋषि। तो ये हो गए आप लोगों के उदाहरण। इसके दीर्घ स्वर गुण स्वर संधि के ये आप लोगों के उदाहरण। जैसा कि अभी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ए देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ओ दिख रहा है, यहाँ पे आपका अर। हम क्योंकि हम जब उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं? सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। तो ऐसे आप करोगे तो अर निकल रहा है ना मुझसे। तो ये हो गए आप लोगों के उदाहरण। तो आप लोगों को ये समझ में आया? अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। हम आपको इससे ज़्यादा उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।